करते ही हैं। आगे कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण की आज्ञाकारी पार्षद ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति ऐसा बोला। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, गंभीर वाणी से मेघ के समान कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। कुछ ऐसा गंभीर वाणी में, है ना, आकाशवाणी की तरह। मेघ के समान गंभीर वाणी। दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ ही हैं? ये विष्णुदूत ने पूछा कि क्या मनुष्यों में सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं या कुछ उसमें से हैं? यदि तुम धर्म के आज्ञाकारी सेवक हो तो धर्म का लक्षण बताओ, धर्म का तत्व बताओ। धर्म दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, क्या सभी मनुष्य दंड के भागी होते हैं? ये एक एक दो सेंटेंस में विष्णुदूत ने, भगवान के पार्षद ने पूछ दिया प्रश्न। किसे? यमदूत से। देखो ये प्रश्न बड़ा आनंददायक है, मजा आएगा इस प्रश्न के उत्तर को जानने में, समझे क्या? तो पहला प्रश्न क्या कहा कि धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म का तत्व क्या है, दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है। चार प्रश्न हो गए। और पांचवा प्रश्न था, क्या सभी मनुष्य को दंड मिलता है या कुछ ही मनुष्य को दंड मिलता है? प्रश्न क्लियर है ना? तो उत्तर समझ में आएगा। दूतों ने कहा, दूतों ने क्या कहा सुनो, क्या बढ़िया बात दूतों ने कही, मजा आ जाएगा। यमदूताऊचु वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरीति शुश्रुमः जेन स्वधाम यमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुण नाम क्रिया रूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम। हाँ, तो बोले कि अच्छा, यमदूत तो कोई, मतलब यमदूत ऐसा नहीं है कि यमदूत इतने बदतमीज यमदूत नहीं थे कि वहां लड़ने लगेंगे, ए तुम हमसे प्रश्न करता है, मैं यमदूत